कुछ प्रश्न आए हैं कि स्पिरिचुअलिटी को डेली लाइफ में हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी एक ही चीज़ है? हम कैसे उस लेवल पे पहुँचे कि हमें लोगों की एक्शंस या लोगों की बातें ज़्यादा अफेक्ट ना करें। तो अपने कुछ वीडियोस के थ्रू हम इन सब टॉपिक्स पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक स्पिरिचुअलिटी सिंप्लीफाइड। हरे कृष्णा। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, जिसमें हमने बात की थी कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन। तो अब यहाँ पर दो मेन बातें आती हैं। पहला कि अध्यात्म या आत्मा का अध्ययन क्यों ज़रूरी है। दूसरा, उसको करने के कौन से वेज़ हैं। तो पहले हम बात करते हैं अध्यात्म की ज़रूरत क्या है। हम सबको ये लग सकता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, जितनी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हम उनसे बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, या हमारे पास बहुत अच्छी लग्जूरियस लाइफ है, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो सब हमारे पास है। तो क्या ये स्क्रिप्चर्स क्यों पढ़ने हैं, या आत्मा के बारे में क्या जानना है, राइट? मे बी आप सबको यही लगता होगा, ये क्या स्क्रिप्चर्स लगा रखा है। बट हमें उसके लिए ये समझने की ज़रूरत है कि हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसके पीछे पर्पस क्या है। आपको जो भी लगता हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर दीजिएगा। बट हमारी सारी एक्टिविटीज़ का एक ही मोटिव है, वो है हैप्पीनेस। हम कुछ भी क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमें उससे सुख की प्राप्ति होती है, हमें उससे खुशी मिलती है। किसी को शॉपिंग करने से खुशी मिल सकती है, तो किसी को अच्छा खाना खाने से खुशी मिलती है, किसी को ट्रैवल करने से खुशी मिलती है, तो किसी को मूवीज़ देखने से खुशी मिलती है। लेकिन हम सब खुशी के लिए वो सब काम करते हैं, राइट? जो पॉइंट यहाँ पर गौर करने वाला है वो ये है कि हम इन सब चीज़ों से सुख तो लेते हैं, लेकिन वो सुख कितनी देर लास्ट करता है। अच्छा खाने का सुख तब तक लास्ट करता है जब तक वो टेस्ट हमारे मुंह में रहता है या हमारा पेट भरता नहीं है। 1-1.5 लाख का फ़ोन हमें कितनी देर तक सुख देगा? जब तक हमारा क्रेज़ उससे जुड़ा हुआ है। मे बी महीना 1.5 महीना, वो भी शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। एक नया घर, सुंदर घर, हमें वो खुशी कितनी देर लास्ट रहेगी? मे बी साल भर। फिर हमें लगने लगता है कि ये तो और बड़ा घर चाहिए, ये भी छोटा हो गया है। तो पॉइंट ये है कि हम इन चीज़ों से जो भी सुख या खुशी ढूंढते हैं वो सब टेम्परेरी है, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड का नेचर ही टेम्परेरी है, अशाश्वतम, अनित्यम। लेकिन आत्मा जो कि शाश्वत और नित्य है, जो कभी मरती नहीं है, वो आत्मा जो सुख जो खुशी चाह रही है वो परमानेंट खुशी चाहती है। यही रीज़न है कि दुनिया में जितने वेल नोन पर्सनालिटीज़ हैं, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, बिसाइड हैविंग ऑल द फेम, बिसाइड हैविंग lots and lots of money, beside having so much fan following, they are still unsatisfied, they are still empty from inside, because उनकी सोल सब्सटेंस नहीं मिलता, क्योंकि उनकी सोल तृप्त नहीं हो रही है। वहीं अगर आप देखोगे कोई एक स्पिरिचुअलिस्ट है, उसके पास शायद सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ ही हों, या जो सन्यासीज होते हैं वो बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करते हुए भी दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड। क्या आपने कभी सुना है किसी स्पिरिचुअलिस्ट को एंटी डिप्रेसेंट खाते हुए या किसी स्पिरिचुअलिस्ट को सुसाइड करते हुए? लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में इतना सब कुछ होते हुए भी, इतनी एडवांसमेंट होते हुए भी, इतनी सारी फैसिलिटीज़ होते हुए भी, people are committing suicide like it's a very normal thing. So spirituality आपकी सोल को वो सब्सटेंस प्रोवाइड करती है। सेकेंड रीज़न है स्पिरिचुअलिटी हमें क्यों फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें अपनी रियल आइडेंटिटी पता चलती है। इस मटेरियल वर्ल्ड में हम किसी की मदर हो सकते हैं, हम किसी के फादर हो सकते हैं, हम इंडियन हो सकते हैं, हम अमेरिकन हो सकते हैं, हम बॉय हो सकते हैं, हम गर्ल हो सकते हैं, लेकिन हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? ये तो हमने ऊपर डिफरेंट स्टिकर्स लगा लिए हैं अपनी आइडेंटिटी के, लेकिन रियल में वी आर बियॉन्ड दिस फिजिकल बॉडी, वी आर एटर्नल सोल्स, और वी बिलोंग टू गॉड। सो स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है इन दोनों पैरामीटर्स में। दिस इज़ वाई स्पिरिचुअलिटी इज़ अ मस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें डिफरेंट योग बताए हैं। योग इज़ नॉट ओनली योगा जो हम आज की टर्म में बोलते हैं, एंड विच इज़ मियरली वी थिंक इट्स अ सेट ऑफ सम एक्सरसाइजेज दैट वी डू, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अष्टांग योग, but this is not only restricted to some exercising stuff, but अष्टांग योग एक बहुत बहुत बड़ा और वास्ट मेथड है, एक योगिक प्रैक्टिस है अपने सेंसेस को कंट्रोल करने का, अपने सेंसेस से बाहर निकल के भगवान में लीन होने का। तो ये जो डिफरेंट योग प्रैक्टिसेस हैं, इसकी डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपका कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या और कोई वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स या क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। हरे कृष्ण।